Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. There is no God but Allah and Muhammad sallam is the prophet of Allah. फ्रेंड्स, आप जानते हो कि मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन के हवाले से है, वो मेडिकल एजुकेशन हो, एकेडमिक एजुकेशन हो या दीगर अवेयरनेस के हवाले से हम वीडियो इसके ऊपर अपलोड करते हैं। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ ज़रा डिफरेंट है, इसी के साथ मुंसलिक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है उन लोगों के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो या दीगर शुबहाए ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और ये मैं बेसिक सी वीडियो बनाऊंगा, बेसिक नॉलेज दूंगा। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसकी डेमो क्लास होगी और फिर वीकली बेसिस पे हम मुख्तलिफ वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर। तो आज जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको मिले। और हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये वीडियोस मैं काफ़ी टाइम से बनाता हुआ आ रहा हूँ अपने एकेडमी की बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कामयाब एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आज मैंने चाहा कि क्यों नहीं उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाओ कि जो नीडी है, उनको ज़रूरत है। और ग्रामर के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि ग्रामर जो है वो किसी भी लैंग्वेज की रूल और रेगुलेशन को ग्रामर का नाम दिया गया है। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए बेसिक नीड्स ग्रामर की होती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो उर्दू सीखी या दूसरी लैंग्वेज हमने सीखी जो हमारी मदर टंग नहीं है, तो कैसे हमने सीख ली? वो माहौल आपको सिखाता है, लेकिन उसको आप किसी के सामने वो आप किसी को सिखा नहीं सकते। क्यों? आप तो उनको वो जुमले सिखा लोगे, किसी को समझा लोगे, लेकिन उसके जो बेसिक रूल और रेगुलेशन है उनके बारे में आप नावाकिफ हो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक देखिए और बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं ग्रामर के हवाले से कुछ सीधा सीधा बातें बताता हूं और वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आपने आखिर तक देखना है। ग्रामर के हवाले से आपको मैंने बता दिया ग्रामर क्या चीज है। अगर कोई आपसे पूछे, सवाल करे, स्टूडेंट से या टीचर से, जिससे भी, कि व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर बेसिकली है क्या चीज? द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की रूल रेगुलेशन को ग्रामर कहते हैं। और इसी तरीके से जिस लैंग्वेज के आज हम बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश, तो इसके भी जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं उसको ग्रामर कहते हैं। फिर दोस्तों, हमारे पास ये लैंग्वेज कैसे बनते हैं या स्पीच कैसे बनते हैं या हम बात कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के हवाले से आपको इसकी लेटर्स के हवाले से जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लैंग्वेज के लेटर को जानते हो तो उससे आप फिर जाके क्या बनाओगे? वर्ड। एक वर्ड बहुत सारे या एक से ज्यादा या एक लेटर से बन के मिलके बनता है। देखिए, इंग्लिश की जो लेटर है ए, बी और जी तक, हर एक लैंग्वेज के अपने लेटर होते हैं। किसी की 56 है, किसी की 60 है, किसी की 80 है, लेकिन इंग्लिश के जो लेटर हैं वो हमारे पास कितने हैं दोस्तों? वो हैं 26। तो ये आप नोट कर ले। और अक्सर सीएसएस के ऐसे छोटे छोटे सवालात आते हैं और उसमें हमारे बहुत बेहतरीन टीचर भी फेल हो जाते हैं, बहुत बेहतरीन लोग भी फेल हो जाते हैं। वजह क्या है? कि हम छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, फिर ये लेटर मिलके एक वर्ड बनाता है। जब इसकी रूल और रेगुलेशन को हम फॉलो करेंगे तो एक वर्ड बनेगा। अब हमारे पास अगर एक वर्ड है CAT, कैट, कैट का मतलब है बिल्ली, लेकिन अगर आप इस लेटर से नावाकिफ है ABC से, तो आप कैट कैसे बना सकते हैं? फिर देखिए, अगर इसकी तरतीब को हम उलट देते हैं
और इसके जो रूल और रेगुलेशन है उसको हम तोड़ देते हैं, तो देखिए इसका जो लफ्ज बनेगा उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, सिर्फ उससे हमें कोई जानकारी, कोई सेंस नहीं आएगा। जैसे कि अभी कैट है, हालांकि आ जाता है, लेकिन अगर इसको मैंने और तरीके से भी चेंज कर लिया, तो ये किसी ब्रांड नेम तो आ सकता है, लेकिन इसका कोई खास मीनिंग नहीं हो सकती। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड है, फिर वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाता है, और सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनाता है या स्पीच बनाता है। और फिर ये स्पीच जाके किसी किताब की शक्ल में आपको मिल सकती है, किसी वीडियो की शक्ल में आपको मिल सकती है, और किसी और शक्ल में भी आपको मिल सकती है। तो ये बेसिक 4 चीजें हैं किसी भी लैंग्वेज के, लेटर, वर्ड, इसके बाद सेंटेंस, और फिर स्पीच या पैराग्राफ। तो अब आते हैं, क्योंकि हमने बात करनी है इंग्लिश के हवाले से, तो इंग्लिश वर्ड लेटर, उम्मीद है आप इसके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा डेमो है, हम डिटेल से बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम सीधा सीधा जो बातें होती है, नुकात होते हैं, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। फिर अगर किसी लैंग्वेज में हमने जुमला बना लिया, तो जुमले के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। तकरीबन 8-9 उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, एक्सेट्रा। तो इस सारों के बारे में हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वीकली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज आपको मैंने समझाना है कि जो 12 हम टेंस बनाते हैं, बेसिक 3 टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके जो फिर फैमिली के अंदर जो 4 और मेंबर हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, और इस वीडियो के बाद आप इसके काबिल हो सकेंगे। अगर आप कोई अखबार पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये जानकारी जरूर होगी, और आप किसी फिक्रे की, किसी जुमले की आइडेंटिफिकेशन कर लोगे कि भाई ये किस टेंस की बात हो रहा है, किस जमाने की बात हो रही है। अक्सर हमारे दोस्त मूवीज देखते हैं, लेकिन उनको भी समझ नहीं आता कि भाई इस फिल्म में, इस मूवी में कौन सी टेंस की बात हो रही है। या कोई अखबार पढ़ता है तो उनको ये तक नहीं पता होता कि भाई ये पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की बात है, या आजकल की बात चल रही है। ठीक है, तो इस पे आपको मैं सीधा जो नुकात है वो बताऊंगा, और अभी एक ही जुमले को, हर एक जुमले को आप जान सकोगे। इस वीडियो के आखिर तक अगर आपने देखा तो ये जान सकोगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर आप तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, आप बिजनेस के साथ वाबस्ता हो, या आप किसी और फील्ड के साथ वाबस्ता हो, आप ये जान सकोगे। तो दोस्तों, फिर अगर कोई एक जुमला, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, 3 लफ्ज है, आई ईट फूड। किसी ने आपसे पूछा कि आई को क्या कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे? जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज होगी तो आप इसको डिटेल से बता सकोगे। ईट और फूड, ऐसे तो देखने में आपको 3 ही अल्फाज, या अगर कोई ना कोई आपने लैंग्वेज के बारे में आप जानते हो तो आप बता दोगे कि मैं खाना खाता हूं। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इस जुमले में इसका मुकाम क्या है, इसका तो आप नहीं बता सकोगे। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि जुमले के कोई कहते हैं कि 2 हिस्से हैं, कोई कहते हैं कि 3 हिस्से हैं, लेकिन आज आपको मैं 3 हिस्से पढ़ाऊंगा। एक को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं वर्ब, और तीसरे को कहते हैं ऑब्जेक्ट। फिर हमारे अक्सर दोस्त इसके बारे में नहीं जानते, कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। आज आपका कंफ्यूजन करता हूं खत्म। तो आइए देखिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज है। जैसे कि जुमले में मैंने बता दिया आपको कि आई ईट फूड,
मैं खाना खाता हूं। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट की डिफिनेशन पे आते हैं और आसान डिफिनेशन है इससे, और आसान डिफिनेशन कोई आपको नहीं बता सकता। अच्छा जी, द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जुमले में जिस शख्स ने, जिस चीज ने काम किया उसको सब्जेक्ट कहेंगे। फिर दुनिया में हमारे पास चैलेंज है, सिर्फ 7 सब्जेक्ट है, चैलेंज 7 सब्जेक्ट। इससे हट के कोई सब्जेक्ट किसी ने दिखाया तो कमेंट्स में जरूर बता देना, ताकि इसके बारे में मैं भी जान सकूं। वो क्या है सब्जेक्ट, तो आपको डिफिनेशन मैंने बता दिया। अब हमारे पास सिर्फ कितने सब्जेक्ट है, 7। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अभी कोई कहेगा कि दोस्त अगर किसी जुमले में मैं ये, जैसे मैंने एक जुमला बनाया था कि आई ईट फूड, तो इसी में आई की जगह अगर किसी का नाम लगा दिया, शाजिया ईट्स फूड, शाजिया खाना खाती है, तो इसमें तो शाजिया है नहीं, और आप कहते हो कि नहीं भाई चैलेंज है। तो चैलेंज किस तरीके से है, अब सीख ले। शाजिया वो किसी जेंडर से है, और वो जेंडर क्या है, वो फीमेल है। और फीमेल जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, एक हो, तो हम इसको शी की कैटेगरी में डालते हैं, शी की कैटेगरी में। तो आपका मसला हुआ सॉल्व। अभी शाजिया, तो इसमें अगर कोई मेरा दोस्त है उस्मान, उस्मान बेटा हुआ है, हाँ, तो इसमें क्या हुआ, उस्मान, इसमें उस्मान नहीं है, और सर आपने कहा कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उस्मान भी किसी कैटेगरी में है, उसको ही कहते हैं ही। ठीक है, मेरी बिल्ली दूध पीती है, माई कैट, अब इसमें माई कैट है नहीं, और आप कहते हो कि सर नहीं जो काम कर रहे हो सब्जेक्ट है। माई कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो वो एड की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है दोस्त, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, प्लूरल क्या है, उसके बारे में फिर नेक्स्ट में मैं बताऊंगा। ये डेमो क्लास है दोस्त। ये तो सब्जेक्ट हो गया। अभी अल्लाह ने दुनिया में जितनी चीजें बनाए हैं उसका जोड़ा बनाया है, जोड़ा, अकेला कुछ भी दुनिया में नहीं आया। तो अब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। अभी ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन मैं आपको यहां लिख के देता हूं, जल्दी जल्दी में, क्योंकि डेमो है। ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी काम को एक जुमले के अंदर रिसीव करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमने कहा, किसी जुमले में या किसी पैराग्राफ में, किसी स्पीच में काम हो रहा है, काम कोई भी हो, स्टेट हो या एक्शन हो, उसके ऊपर डिटेल से फिर बताऊंगा, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से समझाता हूं कि भाई मोबाइल उठाए और किसी ने बोला कि प्लीज कॉल मी, तो कॉल जो करता है, जो मिलाता है, वो सब्जेक्ट है, और जिसने रिसीव किया वो ऑब्जेक्ट है। मोबाइल से आपको आसान समझ आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास 7 है। आई के मुकाबले में मी, अस, यू, देम, हिज, हर, और एट, खुद एट है। तो ये फिर बाद में डिटेल से हम बताएंगे। अभी एक चीज हमसे रह गया जिसको कहते हैं वर्ब, और वर्ब के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कहीं तो काम है, जैसे ईट है तो ईट काम है,
कि मैं खाना खा रहा हूं या मैं खाना खाता हूं, खा चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं कि उसमें सेम रहते, जैसे वो मेरा दोस्त है, कंफ्यूज हो जाते भाई इसमें क्या काम हो रहे। या अगर किसी ने बोला कि वो 10 साल से डॉक्टर हैं, तो इसमें कौन सा काम हो रहे भाई, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ब क्या चीज है। वर्ब की सिंपल सी डिफिनीशन है, इट शोज एक्शन या इट शोज वर्क, ये काम को जाहिर करेगा। अभी हमारे पास वर्ब दो किस्म के हैं, एक एक्शन है और एक स्टेट है। अब फिर कहेंगे कि सर एक्शन और स्टेट, फिर और कंफ्यूजन में डाल दिया। होना तो ये चाहिए था कि आपके लेक्चर सुन के आसानी में आ जाते, और मुश्किल में भाई आपको मैं समझा रहा हूं, आज तक किसी ने समझाया नहीं। वो क्या है, एक्शन। जिस काम में तब्दीली आए उसी को एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है, जिसमें मोमेंट आए, जिसमें चेंजिंग आए, और जो रिमेन सिंपल, और वो जो सादा ही रहे, सेम ही रहे, रिमेन सेम, उसको स्टेट कहते हैं। जैसे कोई ऑक्यूपेशन है, रिलेशन है, एग्जिस्टेंट है, एक्सेट्रा। ये डिटेल से फिर मैं बताऊंगा अगर आप लेक्चर को आखिर तक देखोगे और हमारे हर लेक्चर को आप देखोगे। तो एक्शन वर्ब में अब देखो, जैसे मैंने ईट लगाया, तो एक काम है कि मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। इसमें चेंजिंग कैसे आएगी, टेंस जब चेंज होगा, जमाना जब चेंज होगा। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, ईट में आईएनजी लग गया। वो खाना खाती है, लड़की है, शी ईट्स, उसमें भी चेंजिंग आ गई, ठीक है। कहीं जो है ना, वो खाना खा चुका है, कब का वो खा चुका है, ही हैड ईटन, ईट में तड़पाम लग गया, चेंजिंग आया। अभी स्टेट में जैसे मैंने आपको बताया, रिश्तेदारी है, रिलेशन है, एग्जिस्टेंट है, फासला है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, ठीक है। किसी के ऑक्यूपेशन है, तो ये सारी चीजों, कुछ चीज ऐसे है कि उसमें चेंजिंग नहीं आती। जैसे वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, इसमें कोई आईएनजी नहीं लगने वाला, ठीक है, इसमें ईडी नहीं लगने वाला। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, हाँ, आई एम अ डॉक्टर, अभी इसमें आईएनजी नहीं लगेगी कि आई एम अ डॉक्टरिंग, आई एम अ डॉक्टरेट, नहीं भाई, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आता हूं टेंस के ऊपर, और हमारे पास जमाने कितने हैं, 3 हैं। ठीक, हमारे पास जमाने कितने हैं, 3 हैं, और 3 को फिर हर एक फैमिली को 4-4 मेंबर मिले हैं। तो पास्ट को 1, 2, 3, 4, इसको भी इसी तरीके से 4 मेंबर मिले हैं, और इसको भी 4 मेंबर मिले हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12। 3 तो ये हो गए, और हर एक का 4, तो 12 हमारे पास जमाने हैं दोस्त, 12 जमाने। अभी एक अगर आप समझ गए प्रेजेंट को या पास्ट को या फ्यूचर को, तो फिर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हर एक जमाने की पहचान के लिए आपको जरूरी है कि आप इसकी एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जानता हो। आप किसी के खानदान के बारे में अगर जानते हो कि वो कैसा है, अच्छा है, शरीफ है, किस फैमिली से ताल्लुक है, तो अगर आपको उसका पता हो तो आप इसकी फैमिली मेंबर को बआसानी ढूंढ सकोगे। तो हमारे पास जमाने कितने हैं, हमारे पास 3 जमाने हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। प्रेजेंट में जिसमें हम अभी मौजूद है, और पास्ट जो हमारा गुजरा हुआ है, और फ्यूचर जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, हम इसकी बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो वो है हमारा फ्यूचर। अभी प्रेजेंट हमारे पास प्रेजेंट में देखें तो 4 है, एक है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हर जमाने की पहचान अलग है। ऐसे पास्ट में भी देखो तो यही है, ठीक है। पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यू हो गया, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू।
फ्यूचर में भी हमारे पास फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अभी इसके पहचान आप कैसे कर सकोगे, मैं फार्मूला जल्दी जल्दी आपको लिखवाता हूं, और अगर जुमलों में आपको इस तरीके की चीजें नजर आए तो आप यूं समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जब डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये आप समझो कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, खत्म बात। फिर प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, एम, आर और इसमें आईएनजी का इजाफा होगा, तो बात समझो कि ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अगर कहीं एज एम आर में से एक लगा है, आईएनजी लगा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल आसान है, हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, खत्म बात। जहां हैव हैज जुमले में आया, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो बात खत्म, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, वही हैव और हैज में से एक लगेगा और फिर इसके साथ बिन लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ये तुम्हारे पास हो गए 4 टेंस। इसी तरीके से इसके भी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके बारे में फिर मैं कभी बताऊंगा, लेकिन ये 12 जो टेंस हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और रिव्यू देता हूं, वीडियो देके बोर नहीं होएगा, और जब आप बोर होंगे इसको सीखेंगे तो दिमाग में भी बैठेगा। अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट सिंपल, ये आप कैसे पहचानोगे, डेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर आप डेट प्लस फर्स्ट फॉर्म तो बताते हो, लेकिन कुछ जुमले ऐसे हैं कि 12 में से मैं ढूंढूं मुझे नजर नहीं आते, और उसमें क्या है कि ना डेट लगा होता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा होता है। तो भाई डेट ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है, जब डेट लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अदरवाइज जब आपको किसी भी सैंपल जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ नजर आए और बिल्कुल सिंपल हो, तो समझो कि ये क्या है, ये पास्ट सिंपल है। फिर हमारे पास है पास्ट कंटिन्यू, वाज और वर में से एक लगा दो और प्लस आईएनजी लगा दो, बात खत्म। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में वहां जहां हमने हेज लगाया था प्लस थर्ड फॉर्म, इधर हेज को सेकंड फॉर्म में लाओ तो हेड हो जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बात खत्म, बिल्कुल इजी। फिर परफेक्ट में जैसे वहां हमने हेज और हे बीन प्लस आईएनजी लगाया था, यहां पास्ट है तो पास्ट में जैसे इधर हेड लगा तो हेड लगा दो प्लस बिन प्लस आईएनजी, बाद में फिर मैं जुमले भी बनाता हूं। तो ये 4 ये टेंस हो गए। फिर हमारे पास बारी आती है फ्यूचर की, जो कि अक्सर हमारे जो लड़के स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्यूचर के हवाले से सिर्फ फ्यूचर सिंपल ही बना सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में ज्यादातर ध्यान नहीं जाता। और स्कूलों में क्या होता है कि सिलेबस में ये शामिल तो है, लेकिन जब फ्यूचर पे पहुंच जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो क्लास का दौरानिया होता है वो साल वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फिर मैं बात करता हूं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। सिंपल सा है। फ्यूचर सिंपल में तुम्हारे पास लगेगा क्या, विल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लग गया तो बात खत्म, बात खत्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यू में क्या होगा, विल बी प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, विल हैव बीन प्लस आईएनजी।
तो आइए अब एक जुमला बनाता है 12 टेंस की। अब एक जुमला है हमारे पास, मैं जाता हूं। अक्सर आसान सी जुमले ऐसे ही आते हैं, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं। ठीक, फिर मैं गया, मैं गया, मैं जा रहा था। अच्छा भाई, मैं जा चुका था, मैं 2 घंटे से जा रहा था। या मैं कल, मैं कल, क्योंकि इसमें पास्ट है ना, मैं कल 2 घंटे से जा रहा था। अच्छा जी, फिर हमारे पास फ्यूचर आएगा, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा होऊंगा, मैं जा चुका होऊंगा, और मैं 2 दिन के बाद जा रहा होऊंगा। ये तुम्हारे पास हो गए 12 टेंस। अब इंग्लिश देखो, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास आई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, इसमें अगर आप जगह लगा दे तो भी ठीक है, नहीं भी लगाते तो कोई भी जगह आप इसमें खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं लगाता हूं अलासिफ, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई एक जगह हो गया, कोई खास जगह होगी, और वर्ब हमारे पास गो है। तो हमारे पास ये चीजें चेंज होती जाएगी। और जुमले में एक चीज और बता दो, सब्जेक्ट और वर्ब तो बन सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी आप जुमला बना सकते हो, और कभी कभी सब्जेक्ट भी नहीं होता तो जुमला बन जाता है, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूं, आई गो, ठीक। इसका अगर नेगेटिव बनाऊंगा, डू डज मैंने बताया, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, ठीक है। फिर मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, मैं गया, आई वेंट, सेकंड पाम लग गया। और ऐसे भी कोई लोग बना सकते हैं अक्सर, आई डिड गो, लेकिन सही जुमला ये है आई वेंट, क्योंकि गो का सेकंड पाम वेंट है। और मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं कल 2 घंटे से जा रहा था, गुजरा हुआ कल, आई हैड बीन गोइंग yesterday for 2 hours। अच्छा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा चुका होऊंगा, आई हैव गॉन। और ये आखिर आपने बनाना है। वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी सी लंबी हो गई हो या आपको समझ नहीं आया हो तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सीखना है। और आज के बाद जब भी मैं लेक्चर दूँ तो आपने अपने पास कॉपी पेंसिल ज़रूर रखना है। और मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ 5 मिनट। ये डिटेल से क्यों बनाई? क्योंकि पूरा 12 टेंस के हवाले से आपसे मैंने बात करनी थी। तो वीडियो के बारे में कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। अपने दोस्त को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह ने कहबान।